बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ अब पूरे देश में गुस्से का माहौल है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और रैलियां निकाली जा रही हैं और केंद्र सरकार से इसमें दखल देने की मांग हो रही है। वैसे त्रिपुरा और बांग्लादेश की राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर बांग्लादेश को सख्त संदेश दे दिया है। उधर बांग्लादेश में अभी भी भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, जो चिंता की बात है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आज ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को समन कर अगरतला में बांग्लादेश मिशन पर हुए हमले पर नाराजगी जताई है। देखिए इस ज्वलंत मामले पर देश भर में क्या क्या हुआ। बांग्लादेश की कंडीशन बहुत ही खराब है, वहां के हिंदुओं की। इस प्रकार धर्म स्थान तोड़े जा रहे हैं, इस प्रकार माता और बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। हम विश्व के हिंदू एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब भारत में जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसमें आम लोगों के साथ साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में हिंदू संगठन बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। कल उज्जैन में सभी हिंदू समाज के लोग एकत्रित होकर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू परिवार अभी अत्याचार के रूप में वहां जी रहे हैं, उन्हें वहां से मुक्त कराया जाए और भारत सरकार अपनी ओर से जितनी हर संभव मदद करे, ये करनी चाहिए। कल हमारा यही आह्वान है, सभी लोग उसमें सम्मिलित हो। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं का नरसंहार जैसी नौबत आ चुकी है। लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। बड़े पैमाने पर हिंदुओं से लूटपाट बर्बरता की जा रही है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और संत महंतों की गिरफ्तारी हो रही है। इसे लेकर भारत के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश का छोटा सा राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा कदम उठा चुका है। त्रिपुरा ने बांग्लादेश को 135 करोड़ रुपए बिजली बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के मरीजों का इलाज भी बंद करने की घोषणा की है। इससे पहले कोलकाता के JN राय अस्पताल ने भी बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करने का ऐलान किया था। दरअसल त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ऐसे में सरकार ने निगरानी कड़ी कर दी है। त्रिपुरा में भी हम लोग देखते हैं, इसको लेके काफी लोग उसमें उत्तेजित भी है और ये लोग चाहते हैं कुछ हो, तो हमारा इंडिया गवर्नमेंट इसको देख रहे हैं और अल्टीमेटली बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस विदाउट इंडिया इज नॉट पॉसिबल। वहीं अब चुप्पी साधे बैठी बंगाल की CM ने विधानसभा का सत्र बुलाकर बांग्लादेश में UN शांति सेना तैनात करने की मांग कर दी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये पहली बार है जब भारत के किसी सदन में आधिकारिक तौर से इस तरह की मांग की गई है। ममता के इस स्टैंड की कोलकाता से दिल्ली तक चर्चा हो रही है। आखिर क्यों ममता ने बांग्लादेश में UN फोर्स तैनात करने की मांग की है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के हालात से तृणमूल कांग्रेस में डर है। बंगाल में संघ का भी विस्तार हो रहा है। ममता के डर की ये प्रमुख वजह भी है। 18 महीने बाद बंगाल में चुनाव भी है और हर बार जब बांग्लादेश में खूनी विद्रोह हुआ, सरकार पर इसका असर जरूर पड़ा है। अब आपको बांग्लादेश का रवैया भी बता देते हैं, जहां भारत के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में भारतीय टीवी चैनल के प्रसारण पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। बांग्लादेश हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की गई है, जिसमें भड़काऊ समाचारों के प्रसारण का हवाला देते हुए बांग्लादेश में सभी भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ऐसे में बांग्लादेश के इस्लामवादी गढ़ बनने की पूरी आशंका है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो भारत को इसके खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक उत्पीड़न पर वैश्विक खामोशी बेचैन करने वाली है। अब उम्मीदें भारत से है, लेकिन भारत 1947 और 1991 वाली गलती दोहराना नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि वहां रहने वाले हिंदू अपने हक और हुकूक की लड़ाई उसी जमीन पर रह के करें। अब देखना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी संभालते हैं, तब इस मामले में क्या तेजी आती है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।
और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने हिंदू और ईसाइयों पर हो रहे हमले और उनकी हत्याओं का जिम्मेदार अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बताया है। एक वर्चुअल सेमिनार में शेख हसीना ने आज कहा कि बांग्लादेश में सामूहिक हत्याओं के जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस हैं, जो छात्र नेताओं के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो जनसंहार नहीं चाहती थी, इसलिए देश छोड़कर बाहर आ गई।